22 जनवरी को भगवान श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। न्यायालय से आदेश आ गया। मैं ये दावे से कहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मैं ये कहता हूं योगी जी अगर नहीं होते तो ये राम मंदिर में दावे से कहता हूं कि किसी भी कीमत पर बन ही नहीं सकता था। कितने उत्पात होते इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। उनके अंदर तो आग धधक रही है, आग जल रही है। हाँ, उसके ऊपर राख डाल के रखी है और जानते हो अंदर की आवाज निकलती है। हाँ, एक मुसलमानों का लीडर एक दिन बोल ही गया। बोल गया क्या, कब तक रहेंगे ये? कब तक रहेंगे ये मोदी? कब तक रहेंगे ये योगी? कब तक रहेंगे? मैं ये दोनों उनके हृदय पर लौट रहे हैं, सर्प की तरह से दर्द कर रहे हैं। कर वो उनके भले के लिए कर रहे हैं, उन्हें रोटी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन हाँ, अल्लाह ताला कब सुनेगा? है क्या सुनेगा? हाँ, बोले ये कब तक रहेंगे, ये कब हटे? ध्यान रखना, वो रात दिन सपने में भी सोचते हैं कि ये हट जाएं, ये हट जाएं। तब किस लिए? वो सब कुछ करने को तैयार है। जो कश्मीर में हुआ है, कभी हुआ है? 80 में हुआ, 89 में हुआ, 90 में हुआ। वो कभी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है जिस दिन मोदी की सरकार नहीं होगी। और उस दिन हमारी रक्षा कौन करेगा? मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? हमारे बहन बेटियों की रक्षा कौन करेगा? मंदिर बनने जा रहा है। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री ही क्यों जाएंगे उद्घाटन करने के लिए? बड़ा दर्द हो रहा है। सबको बुलाया जाना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए। अच्छी बात है, सबको बुला लो। और मैं सच कहता हूं, अगर इनको सबको निमंत्रण दिया जाएगा तो इनके बाप में दम नहीं है कि वो वहां अयोध्या चले जाएं। जा नहीं सकते ये। अयोध्या जी जा नहीं सकते। अभी आपने एक नया समाचार सुना होगा, मोदी जी मथुरा गए तो वहां खबर क्या बनी? खबर ये बनी, कितने साल हो गए अभी तक कोई प्रधानमंत्री कृष्ण जन्मभूमि पर नहीं आया, भगवान कृष्ण की नगरी में नहीं आया, कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। कहां? मथुरा में कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा। देश आजाद हुए कितने वर्ष हो गए, अमृत महोत्सव मनाया गया, लेकिन बताओ चुनावी सभाओं में भी मथुरा का कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया। ये क्या है? अयोध्या का कार्यक्रम बनाया किसने? कोई गया क्या? जाएंगे क्या? आज निमंत्रण के लिए मुंह फुला रहे हो। किया क्या है आपने, ये तो बताओ। कुछ लोग ऐसी भ्रामक बातें करते हैं। क्या? वो कांग्रेस के शासन में शिलान्यास हुआ था, ताला खुला था, और ये ढांचा भी उन्हीं के शासन में गिरा था, ठीक है ना, कांग्रेस के शासन में। अच्छा देखो, अब आप सोचो जरा, ताले में बंद हमारे भगवान रहे, ये किसके शासन में? ताला डलवाया किसने? हमारे भगवान श्री राम की पूजा इन्होंने नहीं होने दी। भगवान प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए इस विषय में हम नहीं जाते हैं। वहां पर भगवान के शिव वृक्ष रखे हुए मिले। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने एक श्रीमान जी को उस समय फोन पर उनको पत्र लिखा। पत्र लिख करके कहा
कि इनको यहां से हटा दीजिए। मैं कहता हूं, और बड़े गंदे शब्दों के साथ पत्र में लिखा गया कि इनको हटाओ, फेंको यहां से, ये नहीं चाहिए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, ये काम हम नहीं कर सकते। गोविंद वल्लभ पंत, उन्होंने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता। सब बोले ताला डालो। ताला डलवा दिया, पूजा नहीं होने दे। कहते ताला खुलवाया? अरे कहां से तुमने ताला खुलवाया, बताओ तो सही। हाँ, ये तो हमारी जनता की ओर से, हाँ, एक वकील ने रेट लगाई। तो जज ने पूछा, ये बताओ ये ताला किसके आदेश से लगा? आदेश लाओ, वो आदेश लाओ जिस आदेश से ताला लगाया गया हो। कितना अंधेरे में रखा गया, ताला लगवा दिया। ताला आपने लगवाया था जी, हाँ, आपने खुलवाया नहीं। आपने तो रोकने की हर कोशिश की। उस वकील ने कहा कि साहब ये तो कहीं प्रमाण ही नहीं मिलता कि किसके आदेश से लगा, कहीं लिखित में आदेश नहीं। तो न्यायाधीश ने कहा कि फिर तोड़ दो, कहीं आदेश ही नहीं है। आप कहते हो कि ताला खुला, लगाया किसने? आपने कुछ नहीं किया है, कभी कुछ नहीं किया है। आपने शिलान्यास, कहते हैं हमारे राजीव जी ने शिलान्यास कराया। अच्छा, शिलान्यास कराया तो काम किसने रुकवाया था, ये बताओ। कहीं ऐसा होता है कि हाँ चलो चलो तुम शिलान्यास कर लो? तो शिलान्यास किसके लिए किया जाता है भाई? निर्माण कार्य हो इसके लिए शिलान्यास होता है। तुमने हिंदू को मूर्ख बनाया जी, तुमने शिलान्यास नहीं करवाया, हिंदू को बहकाया। शिलान्यास करवाने के बाद आपने काम को रुकवा दिया, काम होने नहीं दिया। आप वहां पर मंदिर बनने नहीं देना चाहते थे और कोर्ट में उस केस को लटका करके रखा। क्या किया? बोले ढांचा हाँ, गिरा। तो उस समय हमारी सरकार थी, तुम्हारी सरकार ने ढांचा गिरवाया। अरे गिरवाया नहीं, ये तो तुम्हारी मजबूरी थी, तुम वहां कुछ कर नहीं सकते थे। 3 लाख हिंदू उस समय अयोध्या में उपस्थित था। विश्व में हाहाकार हो जाता यदि आप कुछ भी करते। आपकी मजबूरी थी और वो ढांचा हमारे कार सेवकों ने गिराया। किसकी योजना थी? तो मैं ये कहता हूं, योजना तो हनुमान जी महाराज की रही। बस सच कहता हूं, हनुमान जी महाराज की। हमारे महाराज श्री से पत्रकार आए, पत्रकारों को इतना विश्वास था कि महाराज श्री कोई इधर उधर की बात नहीं करते। महाराज ये बताओ, आपने योजना बनाई थी? महाराज श्री ने कहा हमारी तो कोई योजना नहीं थी। फिर ये कैसे? बोले कैसे की तो बात हम नहीं जानते, लेकिन जब हमारे बालक, हमारे कार्य से, यही कहा उन्होंने, हमारे बालक जब गिराने लगे तो हमने हनुमान जी से जरूर कहा था कि महाराज अब तो गिरा ही दो। वो गिर गया, लेकिन तुमने गिरवाई थी क्या वो? अरे तुमने गिरवाई नहीं थी, तुमने तो सोच करके रखा था कि हम कितना बड़ा नुकसान हिंदुओं का हित करने वाली, सनातन धर्म के लिए मर मिटने वाली पार्टी को हम रसातल में पहुंचाएंगे। ये तुमने सोच करके रखा था और इसलिए उसको गिरने दिया। सोचिए आप, उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई थी, राजस्थान ने क्या बिगाड़ा था, मध्य प्रदेश ने क्या बिगाड़ा था, और हिमाचल ने क्या बिगाड़ा था। एक साथ में 4 सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को आपने गिराया था। किसको खुश करने के लिए गिराया था? हिंदुओं को। तुमने मुसलमानों को खुश करने के लिए 4 सरकारों को गिराया था। देखो इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, इन्होंने तो एक गिराई है, हम इनकी 4 सरकारें गिरा रहे हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए। और इतना ही नहीं, आपने मुसलमानों को खुश करने के लिए एक अध्यादेश ला करके खड़ा किया था, और वो अध्यादेश था
1947 भारत स्वतंत्र होने से पूर्व, 15 अगस्त 1947 से पूर्व जो धर्म स्थान जैसे थे उनको वैसा ही रखा जाएगा, उनको छेड़ा नहीं जाएगा। ये आपने कानून मुसलमानों को खुश करने के लिए बनाया था। आपने हिंदुओं का हित कब चाहा? उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं होगा, और फिर उसी कांग्रेस पार्टी ने लाखों एकड़ भूमि इस ढांचे के बदले में वक्फ को दी थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह कभी भी आपके हित में, हिंदू समाज के हित में, हिंदू धर्म के हित में कभी नहीं सोच सकते हैं। ये दिखावा करने वाले किसी की भी कथा करा लेंगे, कभी भी जनेऊ पहन लेंगे, नीचे से नहीं ऊपर से पहनेंगे, नीचे से पहनेंगे तो पाप लगेगा, कमीज पर ऊपर ही ऊपर रखो, शर्ट के ऊपर ऊपर, मंदिरों में जाते हुए ढोंग करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आप छलावे में मत आओ। इस सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अगर कोई इस देश में आज वर्तमान में, कल कोई होता है मैं नहीं जानता, आज वर्तमान में अगर कोई है तो वो मोदी जी हैं, योगी जी हैं। इसलिए हम लोगों को धर्म के नाम पर अब वोट करना है, वो जैसे मजहब के नाम पर वोट करते हैं। हाँ, अब हिंदू को, हाँ देखिए, आपके संकल्प में शक्ति है, आप जो चाहोगे इस देश में होगा। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना व्यर्थ है, वो तो आपके पीछे पीछे आ जाएंगे, करना पड़ेगा। मोदी जी भले ही न कहें तो ये तो होगा, लेकिन कब होगा? जब आप चाहोगे कि हमारा देश ये हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र हो, और वो होगा आपके बल पर होगा। है तो ये हिंदू राष्ट्र, लेकिन इसको हमने सेकुलर बना करके रखा हुआ है। नहीं, ये तो सबका है भाई, ये किसका है? सबका कैसे हो सकता है? ये तो मात्र हमारा है, सनातन धर्मियों का है, सनातन धर्मी हिंदुओं का है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और आगे आने वाली अपनी संतति की रक्षा के लिए, संतान की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए हमको सबको जागृत होना पड़ेगा।